पेंगोंग लेक चला गया लेफ्ट साइड चाइना बॉर्डर की तरफ। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। सो उस पहाड़ के 2-3 पहाड़ पार चाइना बॉर्डर है। रोड दिखाइए डॉक्टर साहब। और रोड हमारी ये है, बहुत अच्छी रोड है। दूर तक दिखाइए, कहाँ से दूर तक कोई भी नहीं है यहाँ पे, खाली हमारी गाड़ी चल रही है। तो जी यही है। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय टू पेंगोंग लेक। और यहीं पे आगे फिंगर पॉइंट्स हैं इंडियन आर्मी के जो आते हैं। कंफ्यूजन हो गई है, एक लेफ्ट साइड जा रहा है एक राइट साइड। तो यहाँ पे इनसे पूछ के आते हैं कि कहाँ पे है भाई रास्ता। अरे ये तो पूरा बंद ही है, तो कोई बताने वाला भी नहीं है यहाँ पे। एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। पता नहीं हालने से यार यहाँ है ही नहीं कोई, इधर है ही नहीं कोई। गूगल मैप से पूछते हैं। हेलो भैया, भैया खाली पड़ा है। हेलो, अरे भैया यहाँ तो कोई भी नहीं है। गूगल तो ये हम पहुंच गए हैं चुसुल, सीधा सीधा चुसुल पहुंच गए। यहाँ से हम दवाई अपने ट्राई कर रहे थे लेकिन अभी मिली नहीं है। सो अपने ही बंदे मिल गए थे यहाँ पे, डॉक्टर आंचल। उनसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। NHM के अंडर वो पोस्टेड है यहाँ पे। सो अभी हम निकल रहे हैं आगे जी, और बताते हैं फिर आपको हाल। अभी हाल तो हमारा बेहाल ही है। पीछे है, पीछे तो भाई बहुत ही कंफ्यूजिंग रास्ते हैं यहाँ, पता नहीं लगता है। गूगल मैप कभी कुछ और दिखाता है, कभी कुछ और दिखाता है। तो जी रास्ते में बड़ी कंफ्यूजन हो गई हुई है। वो फौजी भाई साहब कह रहे हैं कि हानले का रास्ता इस तरफ है, और मैप तो दोनों तरफ दिखा रहा है, उस साइड भी और इस तरफ भी। चल एक मिनट इससे पूछते हैं ज़रा बंदे से। ये तो भैया ने बताया यहाँ पे है, फौजी भैया ने भी यहीं से बताया है, तो मैं भी यहीं से रास्ता तो आई थिंक ये सारी कच्ची रोड लग रही है अब। बोल रहा था ना वो कच्चा रास्ता ही है आगे। यहाँ पे ITBP का हमारा वो भी है, कैंप भी है यहाँ पे, और 14,500 फीट की ऊंचाई पे। तो पर आगे डर्ट रोड ही लग रही है हमें हानले तक की। तो देखते हैं आगे। बोल रहे कि 100 किलोमीटर है यहाँ पे और थोड़ी डर्ट ट्रैक ही है। चुसुल तक का रास्ता तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन चुसुल से आगे जो है वो एक बार देखना पड़ेगा। रास्ता थोड़ा ख़राब जैसा ही लग रहा है हमें। तो जी ये है चुसुल मेमोरियल, अबोर्ड ऑफ चुसुल ब्रेव हार्ट्स। यहाँ पे भी चुसुल की फाइट हुई थी चाइना के साथ, 1960s का जो वॉर था, तो उसी की याद में यहाँ पे मेमोरियल बनाया गया है। तो अभी ये हमारा बता रहा है गाड़ी की 690 किलोमीटर चलने वाली। ठीक है जी बिल्कुल। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी जा रहे थी हानले यहाँ से 120 किलोमीटर। 120 और 120 कितना हो गया? 240 हो गया जी। 240, 690 में से 240 निकालो, बाकी कितना बच गया पांडे जी? थोड़ा बदल गया है क्योंकि यहाँ पे हमें काफ़ी बाइकर्स मिले और आर्मी के व्हीकल्स भी मिले हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो हानले तक का रास्ता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और मतलब जितना आप पेंगोंग से नुब्रा आप कवर जितना किए हो उससे कहीं ज़्यादा, मतलब 3 या 4 टाइम्स ये ज़्यादा ख़राब है। और पत्थर निकले हुए हैं उसमें। वो बोल रहे थे कि आपकी गाड़ी नहीं निकल पाएगी वहाँ से सेल्टॉस। बोल रहे थे इसमें हाई ग्राउंड क्लियरेंस का व्हीकल चाहिए, या तो आपके पास होना चाहिए थार जैसा व्हीकल, या मारुति जिप्सी या जिमनी वगैरह ऐसी कुछ हाई ग्राउंड क्लियरेंस व्हीकल, 4x4 व्हीकल चाहिए होगी। तो इसलिए हमने सोचा यार आगे क्या जाना है, तो यहीं से हम मुड़ते हैं और यहाँ से आप देखते हैं क्या प्लान है। कुछ बन नहीं रहा है यहाँ से प्लान। मैं भी शायद मनाली की तरफ ही निकलेंगे, और मनाली का रास्ता भी यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजिंग ही है कि मनाली कहाँ से आता है। सो बताते हैं आपको, और बताते हैं जैसे एक प्लान बनेगा वैसे से बताते रहेंगे। तो कुछ चीज़ें देखो, हर चीज़ें कवर नहीं हो सकती हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें आगे के लिए भी छोड़ देनी चाहिए। सो अगली बार हो सकता है हमारे पास 4x4 का व्हीकल हो तो थार जैसा व्हीकल होगा तो उसको लाएंगे यहाँ पे। तो हानले इस बार अपन लोग कर रहे हैं स्किप, और हानले की जगह अब हम जा रहे हैं मनाली या कीलोंग, जिस्पा सरचू, वहाँ पे जाएंगे तो बताएंगे वहाँ पे आपको हाल। तो जी यहाँ पे आया है हमारा एक साइन बोर्ड। चलो चलो,
माहे ब्रिज सामने है, न्योमा यहाँ से लेफ्ट साइड है, थुकुंग थाकुंग तांग से परमा। पहले हम खाना खाएंगे और हम मोड़ेंगे राइट साइड। चलो। यहाँ खाना बहुत ही टेस्टी था यहाँ पे और बहुत ही जेन्युइन प्राइस में मिला हमें। वो दीदी हैं सामने। दीदी खाना बहुत ही बढ़िया था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जुले तो जी अब हम निकल रहे हैं। हमारा प्लान जैसे कि मैंने पहले बताया चेंज हो गया था थोड़ा। सो दिस इज़ द प्लेस यू कैन कम। बहुत ही खाना टेस्टी है और लेह लद्दाख के लोग वैसे भी बहुत जेन्युइन अच्छे होते हैं यार। सो दिस इज नोमैडिक रेस्टोरेंट, यू कैन कम हियर। यहाँ पे चुसुल के थोड़ा सा आगे जाके एक मंदिर भी आता है। जब आप मनाली की साइड निकलोगे, क्रिफ वालों का मंदिर है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और अब हम निकल गए हैं। हमें काफ़ी बाइकर्स भी मिले थे, उनकी फोटोग्राफ भी हम पोस्ट करेंगे। तो उन्होंने यही बताया कि ये जो चुसुल से लेके मनाली तक का हाईवे जो है वो अच्छा है मतलब, लेकिन कुछ दिन पहले ही इनको मनाली में स्ट्रक हो गए थे 2 दिन लगातार, क्योंकि वहाँ स्नोफॉल हो गया था। और मनाली का टेरेन जो है ना, मनाली लेह हाईवे जो है खासकर, ये तो मतलब इट टेस्ट द बेस्ट ऑफ अस। बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है, बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे है। पेंगोंग और जोजिला तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। सो अभी मैंने न्यूज़ पढ़ी है कि 29 ऑफ मई से बोथ साइड ट्रैफिक जो है वो अलाउ कर दिया जाएगा मनाली लेह की तरफ से। सो आज है 28, तो कल हम दारचा क्रॉस करने का कोशिश करेंगे सुबह सुबह, बिकॉज टाइमिंग जो उन्होंने अलाउ किए हैं वो है 6:30 से लेके 9 बजे तक। सो दिस इज़ द प्लान राइट नाउ। सो वी विल सी व्हाट वी कैन डू। और अगर मनाली में एक दिन स्ट्रक हो भी गए अगर दारचा में, तो हमें वैसे भी 2 रिजर्व डेज हैं हमारे पास। टोटल ट्रिप हमारा ड्यूरेशन था 10 दिन का, लेकिन क्योंकि हमने सो मोरिरी और हानले को स्किप कर दिया है, जो कि हम नेक्स्ट टाइम करेंगे जब हमारे पास बेटर 4x4 व्हीकल होगा तब हम करेंगे। तो इसलिए हमारे पास टोटल ड्यूरेशन अब टूर का 8 दिन हो गया है और हमारे पास एक दिन हम स्पेयर डे भी रख सकते हैं अगर इन केस जाम मिलता है तो। सो अभी तक की तो यही स्टोरी है। और पीछे बैठा है मोहित भी थोड़ा आज बेटर हो गया है। बाकी सन्नी भाई आज हमारे गाड़ी चला रहे हैं, इनको हमने बिहाइंड द व्हील्स रखा है कि चलो आप थोड़ी देर चलाओ। सो दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ। और अब हम देखेंगे 5 या 6 बजे तक जहाँ तक पहुँच पाए वहाँ तक हम ड्राइव करेंगे और उसके बाद फिर हम स्टे करेंगे, जो भी हमें होम स्टे वगैरह या गेस्ट हाउस वगैरह मिल जाता है। फिर कल हम सुबह जो है वो दारचा की तरफ बढ़ेंगे और मनाली की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। और कल हमारा स्टे जो है वो जिस्पा या सिसु में होने वाला है और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे जो है वो अपने घर के लिए निकलेंगे। सो बने रहिए। अभी भी काफ़ी एक्साइटमेंट है टूर में, बिकॉज मनाली लेह हाईवे का अपना ही क्रेज़ है, अपने ही व्यूज़ आते हैं और पहाड़ों का रंग भी अगर अब आपको देखोगे धीरे धीरे तो वो चेंज होने को आपको मिलेगा। अब इन बंजर पहाड़ों की जगह अब आपको ग्रीन पहाड़ देखने को मिलेंगे। सो दिस इज इट। और दिखाते हैं फिर आपको आगे के व्यूज, देखते रहिए। पहाड़ों के नज़ारे देखो, आगे पहाड़ ऐसे मतलब अटके हुए हैं, ये देखो इसमें से अगर एक भी गिरेगा तो पूरा पहाड़ ही नीचे आ जाएगा। ये देखो बिल्कुल इंक्लाइन में, बहुत डेंजरस रूट है बाबा ये। मतलब अनप्रिडिक्टेबल ये टेरेन है लेह लद्दाख की, मैं आपको बताऊं। इसको कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। आप एंजॉय करने आए, आप सब कुछ करने आए, लेकिन भाई साहब इस टेरेन को कभी लाइटली मत लेना। अगर आप एक्सपीरियंस ड्राइवर हो, मैं बार बार आपको यही बोल रहा हूँ, आप एक्सपीरियंस ड्राइवर हो, आपको कम से कम 5-6 साल हो गए हैं गाड़ी चलाते हुए और आप पहाड़ों पे गाड़ी चला चुके हैं, तब आप यहाँ पे आइएगा। अदरवाइज यहाँ पे आने का रिस्क ऐसे मत लेना भैया। यहाँ पे बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन्स हैं, ट्रैफिक कभी कभी जाम हो जाता है तो 4-5 घंटे जाम मिलेगा। और ऐसी जगह जाम मिलेगा जहाँ पे आपको बिल्कुल ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं मिलता, आपको पूरी ब्रेथलेसनेस होने वाली होगी और सैचुरेशन आपकी 60-70 पहुँच जाएगी। राइट साइड हमारे खाई है और लेफ्ट साइड ये पहाड़ है गंदे वाले, जिनमें से बस फिसलने ही वाले हैं, तो ऐसा लग रहा है। और सामने आप रोड देखो, बिल्कुल नैरो रोड है। इसका तो मतलब ये है कि अगर कोई गाड़ी आगे से आ जाए तो आपको कम से कम रास्ता आपको बैक करनी पड़ेगी अपनी गाड़ी, रास्ता ढूंढने के लिए कि भैया कहाँ से वो उसको पास लें। तो दिस इज द एडवेंचर वी हैव एंड वी आर हैविंग करंटली। मोस्ट मिडवे, वी आर ऑलमोस्ट इन द मिडवे ऑफ आवर जर्नी and it will take approximately 3-4 more days to complete the circuit. So
This is it for now and we will show you the views as they come. तो जी टायर को हमारे लग गया है कट, जिसका डर था वही हुआ है हटियो। ओहो बड़ी गंदी तरह कट लगा है। चलो देखते हैं क्या करना है। तो जी पंक्चर लगाएंगे यहाँ पे, दिखा। ठीक है, ओके ठीक है। हाँ चल, अब रबर सॉल्यूशन इसमें डालना थोड़ा। ओए अपने आप होता है इसमें थोड़ी सॉल्यूशन लगाते हैं। ये किसका है? ये अलग से है, गमिंग रबर सॉल्यूशन। पक्का? हाँ कंफर्म है? हाँ हाँ लगा हाथ। बस 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 किचस। हाँ से चुका। चल हो गया काम। क्या कैंची नहीं खुद ही हो जाएगा ठीक, तो चलेगा। थोड़ा कटिंग करना है ना। नहीं हो जाएगा, रहने दे। छोटे 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 बस। तेरे टायर का काम हो गया। इधर आप बच्चे को बताऊं, ये देख अजी साले नहीं। अच्छा थोड़ा जा पत्थर पे ही नुकुला चल। कट है हां पर ये डेप्थ तो अच्छी है इसकी। डेप्थ तो अच्छी होती है भाई। ये 20 पैसे माल रह गया तेरे टायरों में। इसको नहीं दोगे? और पंचर लगाया हमारे सन्नी भाई ने गाड़ी में। ये देखिए, आपको क्लोज अप लुक दिखाते हैं यहाँ से। देखो हम पूरी प्रिपरेशन करके आते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। लेह लद्दाख की ट्रिप भैया बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। इसके टायर है 16। हमारे पास किट नहीं होती तो पेट्रोल पंप हमें कहाँ मिलना था? यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए भैया देखो पूरी प्रिपरेशन के साथ आना है जब भी आना है। इसके 16 इंच के मोटे टायर है और अभी 16,000 ही चली है गाड़ी, लेकिन फिर भी इतने नोकीले पत्थर है ना, काम भी करके लाए हम। ये देखिए, कहीं पे भी ज़रूरत हो, गाड़ी कहीं पे भी रुक जाए, हमें कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज हमारे पास सब कुछ है। ये देखिए, हवा भरने के लिए। चल बंद कर हवा। चल बस। ये देखो आसपास कोई भी नहीं है दूर दूर तक। यहाँ पे हमें 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया ड्राइव करते हुए और कोई गाड़ी नहीं दिखी है हमें, सिर्फ हमारी गाड़ी। और यहाँ पे हुआ हमारा टायर पंचर, अब तो फिल होने वाला है वैसे। और गाड़ी के टायर को थोड़े बहुत कट भी लग गए हैं, लेकिन ठीक है, टेरेन भी डिफ़िकल्ट है तो इतना थोड़ा एक्सपेक्टेड ही था और हम प्रिपेयर्ड आए थे। लेकिन देखो आपकी कोई भी बंदा नहीं है यहाँ पे। जी ये जो पेंगोंग से ले की रोड है और ये जो चुसुल के बाद आती है, वहाँ पे एक बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पैस एनकाउंटर हुआ है हमें। वो वहाँ नीचे से आ रहे हैं, अभी भी ये पास ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है और इस पर बहुत ही हेयर पिन बेंड्स है यार, मतलब तो बता नहीं सकता आपको। जी लगभग 10, 20, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर बोलूँगा मैं, 20 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद ये पास आया है हमारा। इस पास का नाम तो नहीं कुछ लिखा हुआ है, पर यहाँ टिपिकल वो जो झंडे लगाते हैं वो लगा रखे हैं लोगों ने। और भाई साहब इस पास को चढ़ने में तो हालत ख़राब हो गई। आगे आपको दिख रहा होगा वहाँ पे भी एक पास है, वो देखो। बस पास का मतलब ही यही होता है कि पीक ऑफ द माउंटेन। सो लद्दाख का यही है। और ये क्या है? अरे लेफ्ट साइड में देखो भाई, ये भी कोई लेक आया है। वाओ, वो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा। मुझे इस लेक का नाम याद नहीं है, लेकिन गूगल मैप पे दिखा रहा था। वाओ, ये तो अनएक्सप्लोर्ड लेक है यार। गुड, ये तो फर्स्ट टाइम देखा है मैंने और आई थिंक किसी ने दिखाया भी नहीं है यूट्यूब पे। सो अगर आपको इस पास का नाम और इस लेक का नाम पता है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब अभी तो फ़िलहाल 4:45 हो गए और हमें किसी तरह बस जल्दी से अब पहुँचना है, बिकॉज 1-2 घंटे हो गए हैं ड्राइव करते हुए। सन्नी पाजी तो सो गए हैं, तो 2 घंटे हमें चुसुल से लग गए हैं यहाँ पे आने में। और 2 घंटे में मुझे एक ही गाड़ी दिखी है यहाँ पे, एक ही गाड़ी, और वो भी बस आ रही थी वहाँ से। और उसके अलावा कोई गाड़ी नहीं दिखी है, कोई इंसान नहीं है इस रूट पे। आप देख रहे होगे आगे का व्यू, बस ऐसा ही है। और वो देखो कितना ब्यूटीफुल लेक है नीचे। So, ये जो रास्ता है ये मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया था, क्योंकि लास्ट टाइम में आया था तो मैं पेंगोंग सो से वापस चला गया था। लेकिन ये रास्ता आप पता नहीं यार, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। वो देख रहे हो रोड सामने, वो देखो जिगजैग रोड,
वो पूरा एक माउंटेन पास है और यहीं से हमें उतरना है वापस, और फिर एक पास को हमें चढ़ना पड़ेगा। तो शायद तब मनाली का थोड़ा बहुत हमें रास्ता दिखना शुरू हो जाए। तब तक तो भैया अकेले ही ड्राइव कर रहे हैं। और आपने इंग्लिश मूवी, मुझे इंग्लिश मूवी एक थी, 2 मूवीज़ थी जिनका मुझे अब ध्यान आ रहा है। एक थी रॉन्ग टर्न और सेकंड थी द हिल्स हैव आइज। दोनों में ही ऐसे ही रास्ते होते हैं और उन दोनों रास्तों में ही मैन ईटर्स होते हैं। अब हमें ना मिल जाए तो वो अलग बात है, लेकिन वो दोनों मूवीज़ की मुझे याद आ गई, हिल्स हैव आइज एंड रॉन्ग टर्न। रॉन्ग टर्न के तो बहुत बने हैं। तो देखते हैं भैया, रॉन्ग टर्न तो हमने ले लिया है, लेकिन रोड ठीक है, रोड की प्रॉब्लम नहीं है। देखो बोलते ही एक खराब पैच आ गया। ये देखो बड़ी संभल के निकालना पड़ता है यहाँ से। तो सो दिस इज द थिंग गाइस। पास ऊपर चढ़ो, पहाड़ ऊपर चढ़ो, नीचे आओ, फिर चढ़ो, फिर नीचे आओ। यही कहानी करनी है मनाली तक जी। 2 घंटे ड्राइव करने के बाद हमें यहाँ पे एक गाड़ी दिखी और काफ़ी अच्छा लगा देख के। यार काफ़ी टाइम हो गया यार, कोई भी गाड़ी नहीं दिख रही थी। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे बस अब यहाँ से भूत ही कोई निकलेगा और रास्ता ब्लॉक करेगा। सोचो ये दिन में हालत है यहाँ की। अभी 2 बजे से हम इस रोड पे चल रहे हैं, तब से ये हालत है। अगर सोचो यही रोड अगर आपको रात को क्रॉस करनी पड़े तो क्या हाल होगा। तो यहाँ तो डर ही इतना लगेगा यार आपको कि यहाँ पे मतलब मेरे ख्याल से ये 100-125 किलोमीटर का स्ट्रेच है और इस स्ट्रेच पे आपको कोई भी गाड़ी नहीं दिख रही है, कोई ढाबा नहीं, कोई चाय स्टॉल नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आप यू आर ऑल बाय योरसेल्फ। तो दिस इज ट्रू अबाउट लाइफ ऑल्सो, यू आर ऑल बाय योरसेल्फ ओनली। सो यही थोड़ा रियलाइजेशन होती है कुछ लाइफ की फिलॉसफीज आपको इन रोडों पे आके। सो ठीक है यार, अच्छा रोड है, कर रहे हैं धीरे धीरे। और यार इस पास पे तो अब स्नोफॉल भी दिखने लगी है। क्या चक्कर है भाई, इतना कौन सा पास है यार? ये इसका नाम नहीं पता है यार मेरे को, नाम नहीं लिखे हैं कहीं पे भी कौन सा पास है। पता नहीं अब ये कौन सा पास है यार, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है ये। कितनी ऊपर चढ़ाई चढ़ ली हमने, और यहाँ पे तो भैया दूसरे और पहले गियर के अलावा तो कोई गियर लग ही नहीं रहा है, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है और ऑक्सीजन है नहीं। जब ऑक्सीजन होगा नहीं तो सेम ही हालत होनी है। तो मैं आपको बता रहा था DPF जो BS6 डीजल गाड़ी है ना, वो BS6 फेज 2 डीजल गाड़ी, उन गाड़ियों को इस टेरेन में काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि जो DPF वाली गाड़ियाँ हैं ना, खासकर डीजल जो गाड़ी है, उनमें एक तो डेफ डलता है जो 2000 सीसी की गाड़ियाँ होती हैं। जो 1500 सीसी की हैं जैसे सेल्टॉस डीजल में भी आती है, उसमें डेफ नहीं डलता है। तो जो 2000 की जैसे सीसी की गाड़ी है, जैसे आपकी XUV 700 होगी, स्कॉर्पियो N हो गई, या आप ले लीजिए टाटा सफारी हो गई, तो उसमें ना DPF फिल्टर भी लगा रहता है। अब DPF फिल्टर क्या है? जब आपका एग्जॉस्ट जो होता है, एग्जॉस्ट जो निकलता है पीछे से डीजल गाड़ियों में, आपने पहले देखा होगा BS6 की, वो काला काला धुआं छोड़ती थी। तो अब उसी काले धुएं को बाहर निकलने से रोकने के लिए उन्होंने वहाँ पे लगा दिया है DPF फिल्टर। अब होता क्या है कि वो काला धुआं मैक्सिमम निकलता है जब आप खड़ी चढ़ाई चढ़ते हो, जब आप कम स्पीड पे, आपकी RPM कम होती है, रेवोल्यूशंस पर मिनट इंजन के जो कम होते हैं, और आप उस RPM पे गाड़ी को खींचने की कोशिश करते हो। अगर आपके RPM 2500 से कम है और आप 20-30 की स्पीड पे चले जा रहे हो, तो वो 1-2 घंटे में आपका DPF फिल्टर चोक होने का रिस्क रहता है डीजल गाड़ियों में। तो अब पहाड़ों में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि अगर आपको वो चोक हो गया तो आप जो है वो गाड़ी ज़्यादा देर तक ड्राइव नहीं कर पाओगे, और एक बार अगर गाड़ी बंद होगी तो वो गाड़ी चलेगी भी नहीं, और चलेगी भी तो बिल्कुल क्रॉलिंग मोड उस पर कहते हैं, क्रॉलिंग मोड पे ही चलती है गाड़ी। सो ये बहुत बड़ा मसला है। और यहाँ पे काफ़ी, अभी जब हम पेंगोंग लेक के लिए जा रहे थे तो वहाँ पे क्रेटा डीजल, उसके साथ भी यही हाल हुआ था कि वो जो है उसका DPF फिल्टर चोक हो गया था, तो उसको टो करके उन्होंने गाड़ी बुलाई थी हुंडई वालों के थ्रू जो कस्टमर थे। तो अगर आपके पास डीजल गाड़ी है तो भाई साहब थोड़ा सोच समझ के लाना इन टेरेन्स पे। अगर BX6 डीजल गाड़ी है तो बी प्रिपेयर्ड कि फ़िल्टर चोक हो सकता है। और उसका एक सजेशन मैं दूंगा कि आप RPM हाई रखिए। आप चाहे पहले गियर पे उठा रहे हैं, दूसरे गियर पे चला रहे हैं गाड़ी को, अगर जहाँ गाड़ी दूसरा गियर मांग रही है आप पहले गियर पे ही चढ़ो और RPM अपनी 2500 से ऊपर रखो, उससे फ़िल्टर आपका चोक नहीं होगा। और दूसरा ये हो कि जैसे ही आपको फ्लैट रोड मिले
आप उस फ्लैट रोड पे गाड़ी को 50-60 किलोमीटर/आवर की स्पीड पे भगाइए दूसरे या तीसरे गियर में डाल के। इससे ये है कि DPI फिल्टर जो है आपका वो उसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और हीट से वो जो सूट है वो बर्न होके बाहर निकल जाएगा। तो जी ये आया है काकसंगला टॉप, एल्टीट्यूड ऑफ 17,851 फीट और ये 8वें नंबर पे आता है वर्ल्ड के हाईएस्ट पासेस में। तो ये था जी पास। हमारी तो बुरी हालत हो गई यार कसम से, चला चला के इतना टॉप पे था। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बात बता दूं कि पेंगोंग से आगे जो रोड है ना वो बिल्कुल ज़बरदस्त रोड है यार। मतलब एक भी ख़राब पैच एनकाउंटर नहीं हुआ अभी तक। और अगर आपको हानले अगर स्किप करोगे ना तो पेंगोंग से अगर आपको डायरेक्ट ले जाना है तो आप जा सकते हो, क्योंकि रोड जो है यही दो पास मैंने आपको दिखाए और ये ज़बरदस्त रोड्स हैं। इनमें हालांकि बिल्कुल कहते हैं उसको कि 90 डिग्री का क्लाइम है कुछ कुछ जगह, और आपको गाड़ियाँ वगैरह कुछ नहीं मिलने वाली और ईटरीज वगैरह भी कुछ नहीं मिलने वाली हैं, और मेडिकल हेल्प तो भूल ही जाओ। तो आपको यू आर ऑल बाय योर सेल्फ ऑन दिस रोड। लेकिन जो रोड है ना भाई साहब, मतलब ऐसी रोड जैसे आपको दिखाई दे रही है बिल्कुल ऐसे ही रोड है अभी तक। अभी स्टिल वी आर अप्रोक्सीमेटली 350 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मनाली। लेकिन मनाली तो खैर बहुत दूर है, अभी दारचा और सिसु तक, जिस्पा तक ही पहुंचेंगे हम, तो वही सोच रहे हैं आज के दिन। लेकिन अभी तक रोड बहुत ही बढ़िया है। जहाँ तक मैंने लेह मनाली हाईवे की बात सुनी है तो लेह मनाली हाईवे थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा टूटा हुआ है और वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कंस्ट्रक्शन वगैरह अभी शायद चल रही है, तो इस वजह से। हालांकि जो गाटा लूप्स हैं और आपका जो लेह मनाली हाईवे पे एक और चीज़ आती है, क्या बोलते हैं उसको, तो आपको गाटा लूप्स वगैरह वो मिस हो जाएंगे और जो मोरे प्लेन्स हैं, हाँ मोरे प्लेन्स हैं वो मिस हो जाएंगे। अदरवाइज़ ये रोड अच्छी है। अगर आपको आना है यहाँ से ये पेंगोंग से तो आप ये रोड पकड़ सकते हैं। रिवर चल रही है हमारे साथ और ये फ्रीज हो रखी है पूरी तरह। अब ये पता नहीं कौन सी रिवर है। माहे का हमें यहाँ से दिखा है, माहे ब्रिज हमने काफ़ी सुना था मैंने। तो माहे ब्रिज यहाँ से 28 किलोमीटर दिखा रहा है। तो अगर ये रिवर का आपको नाम पता है तो बताइएगा ज़रा, मुझे तो पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, गूगल मैप पे भी शो नहीं हो रहा है। पूरी की पूरी रिवर जो है ये फ्रोज़न है। ये देखो वो टेम्परेचर है यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस, वो देखो आगे तक पूरी फ्रोज़न रिवर है। क्या ज़बरदस्त व्यू है यार। खाना खा वीर जी खाना बाहर खाना भी करिए, बड़ा दूर है भाई। कितनी दूर रह गया, कितना चलाना है यार। अब तो ऐसा लग रहा है पहाड़ देख देख के भैया कब रोड कब आएगी, हाईवे कब आएगा। हाईवे आए तो हम निकले यहाँ से। अभी भी शुक्र करो रोड अच्छी मिल रही है। रोड अच्छी है, नहीं तो यार तो आपने ढूंढना था पहाड़ों में ये रोड कब आएगी। ओहो पता नहीं कहाँ है यार। व्यू तो बहुत अच्छा आ रहा है लेकिन व्यू का क्या करना है यार, थक गए अब, बहुत व्यू देख लिए। अभी बस लिटा दो, बेड पे लिटा दे कोई, बस ऐसी हालत होगी है गाड़ी चला चला के। पेंगोंग से हम चले हैं 140 किलोमीटर सुबह से, बस वही है। अब ये देखो जी एक और पास आया है कोई। हाँ बस यही है लद्दाख में, आप पहाड़ से नीचे उतरो, फिर पहाड़ एक दूसरा पहाड़ आ जाएगा, फिर आपको दूसरा पहाड़ चढ़ना है। नाम पता नहीं इस पहाड़ का क्या है पास का, और अब बाद में अगर आपको पता है तो बताइएगा ज़रूर। सामने व्यू देखो यार गाइस, मतलब एक बात है कि कमी नहीं है व्यूज़ में। व्यूज़ इतने ज़बरदस्त रहते हैं ना लद्दाख की कि अगर आपको व्यूज़ अच्छे लगते हैं तो आप जब लेह लद्दाख आएंगे उसके बाद आप व्यूज़ देख के परेशान हो जाएंगे। आप बोलोगे बस अब और व्यूज़ नहीं देखने, इतने व्यूज़ हैं। व्यूज़ की तो कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। पर मुझे लगता है कि आपका जो ट्रिप है वो 6 या 7 दिन का ही होना चाहिए। 10-12 दिन के लिए तो भाई बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, और आपको थकान भी काफ़ी हो जाएगी। और नीचे अब हमें सनी भाई वो है माहे विलेज यस लग नहीं रहा, वही है। वो देखो घर दिख रहे हैं, हाँ वहाँ पे है वो देखो। तो आप लोगों को पता नहीं कैमरे में दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन अब कैमरे में हमें आराम से भी चलाना है। बिकॉज जैसे ही आप पहाड़ से एक तो चढ़ते हो ना, तो उस टाइम तो आपको पहले या दूसरे गियर से ज़्यादा गाड़ी, मतलब उससे नीचे तो नहीं होता। लेकिन जैसे आप पहाड़ से नीचे उतरते हो ना तो गाड़ी की स्पीड इतनी इंक्रीज़ हो जाती है कि आप उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आपका कंसंट्रेशन ना हो तो इसलिए जब भी पहाड़ से नीचे उतर रहे हो तो हमेशा 2nd गियर या 3rd गियर, इससे ऊपर ना लगाओ, और न्यूट्रल में तो कभी मत छोड़ो गाड़ी को। बिकॉज यहाँ पे जो पत्थर गिरे हुए हैं, देखो आपको रास्ते में पत्थर भी दिख रहे होंगे, ये रेतीले पत्थर है। अगर इनके ऊपर कट पे आपने ब्रेक मार दी तो आपकी गाड़ी सीधा स्किड करते हुए
वित्रामपुर चली जाएगी और वित्रामपुर से फिर वापस नहीं आ पाओगे आप। तो इसलिए ड्राइव सेफ, ड्राइव पेशेंटली एंड एवरीथिंग विल बी ओके। यहाँ पे हम आए हैं माहे विलेज के एंड पे और यहाँ से 3 कट है। एक ये नुंगोम्पा दिखा रहा है 15,690 फीट पे और एक राइट साइड रोड जा रही है। पता नहीं, हमें गूगल मैप पे देखना पड़ेगा, बताते हैं फिर आप। यहाँ से सीधा ही था वो नुंगोम्पा, राइट साइड जो था वो गांव था और आपको सीधा ही ये हाईवे पकड़ना है मनाली के लिए। अभी भी अटल टनल जो है वो 391 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, लेकिन 391 क्या, आप 6:15 ऑलरेडी हो रहे हैं और यहाँ पे अंधेरा भी बहुत जल्दी होने वाला है। तो हमारी यही कोशिश है यार कि जल्दी से जल्दी बस 10 किलोमीटर माहे में ही कुछ मिल जाए तो माहे में ही हम स्टे कर लेंगे। फिर माहे से हम कल जाएंगे दारचा, फिर परसों जाएंगे दारचा से मनाली जो है ट्यूसडे, और फिर वेडनेसडे को हम मनाली टू जम्मू करेंगे अगर रास्ते सब ठीक रहे तो। ये अगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अभी जो हमें बाइकर्स मिले थे वो यही कह रहे थे कि वो 2 दिन से बारालाचला पास पे अटके हुए थे और लोग जो हैं वो गिर रहे थे, पड़ रहे थे, बेहोश हो रहे थे, बिकॉज बारालाचला पास यार बहुत डिफिकल्ट है, वहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है और इतनी ठंड है, -10 या -12 डिग्री रात को टेम्परेचर जाता है और लोगों को गाड़ियों में ही सोना पड़ा था। सो अभी का सिचुएशन यही है कि अभी हम स्लो एंड स्टडी ही चल रहे हैं, बिकॉज पहाड़ों में ना, यहाँ पे आप लेह लद्दाख में एक बात नोटिस करोगे कि गूगल मैप के हिसाब से आप कभी भी टाइम पे नहीं चल सकते। मतलब अगर आपको गूगल मैप 4 घंटे दिखा रहा है ना, तो आप उसको डबल मान के चलो कि आपको डबल टाइम लगेगा, बिकॉज यहाँ रोड्स का कुछ कह नहीं सकते यार। कभी भी कुछ भी लैंडस्लाइड हो जाता है और कभी भी ट्रैफिक जाम लग जाएगा और रोड्स पता नहीं है अभी कि कब बन रही हैं, कौन सी बन रही है, 4 लेन हो रही है, पुरानी वाली कब निकाल दी है, तो उनका स्टेटस जानना बहुत मुश्किल है। और इवन जो यहाँ के लोकल्स हैं उनको भी डेफिनेटली काफ़ी बातें नहीं पता होती हैं। तो आप हमेशा टाइम रख के चलिए। अगर गूगल मैप आपको 4 घंटे दिखा रहा है तो आप मान के चलिए कि आपको 8-9 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। सो अभी भी हमारा भी यही है। और हाँ, एक दिन में आप 170-180 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाओगे इन रोडों में, बिकॉज यहाँ का टेरेन ही ऐसा है कि यहाँ पे गाड़ी की एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से कभी बढ़ ही नहीं सकती है, चाहे रोड फ्लैट हो, चाहे रोड गंदी हो। अभी रोड देख रहे हो जैसे कि कितनी अच्छी रोड है, लेकिन फिर भी एवरेज स्पीड हमारी 30 रह रही है, बिकॉज यहाँ ब्लाइंड कर्व्स बहुत हैं और काफ़ी डिफिकल्ट है। तो जी एक शॉर्टकट मिला है हमें और माहे तक शायद डायरेक्ट जाएगा, लेकिन यहाँ पे भैया शॉर्टकट लेना भी बड़ा डेंजरस है। देख ही रहे हो आप रोड की हालत शॉर्टकट की, पूरी ऑफ रोडिंग है, ये तो पूरी की पूरी ऑफ रोडिंग है। बड़ी मेहनत लगी यार, माहे पहुँचने में भी 6:45 हो गए हैं। अब मुझे लगता है रूम ले लेना चाहिए। क्या कहते हो सन्नी पाजी? रूम तो ले लेना चाहिए। अभी भी इधर 1-2 रास्ते दिख रहे हैं डाइवर्जन नहीं, शॉर्टकट नहीं लूँगा मैं, चलूँगा तो लॉन्ग से ही। शॉर्टकट एक लिया था, उसमें बहुत ही गंदे पत्थर से दिखता नहीं है। हाँ जी, तो चुमाथांग, सोसोमेरी, उपशी एंड ले। अच्छा, ये से ये रोड आ रही है। तो जी जैसे आप दिखाते हैं, आपको ये बोर्ड लगा हुआ है चुमाथांग, सोमोरी वेल और कियारी, उपशी और ले का रास्ता जाता है लेफ्ट साइड। हमने तो जाना नहीं है सोमोरी लेक, तो अब हम वेलकम। आई थिंक ये आपका गाँव है और आगे हाँ वही यही रोड है। यहाँ पे ये थोड़ा गाँव शाव है, तो देखते हैं यार, अगर यहाँ पे कुछ अच्छा मिल गया तो यहीं पे रुक जाएंगे। तो जी वेलकम टू सेक्टर ऑफ, ये है माहे, कैलाश रेस्टोरेंट वगैरह है यहाँ पे। यही है शायद माहे ब्रिज। माहे गाँव का है, माहे गाँव ऊपर है कुछ। यहाँ से रास्ता देखते हैं, आगे से शायद रास्ता होगा। वो आगे कोई है, उससे यहाँ तक कुछ मिल नहीं रहा है। यहाँ रहने के लिए है कुछ, यहाँ रहने के लिए कुछ नहीं दे रहा है। लड़की है वो नीचे। माहे में भी कुछ मिला नहीं हमें, बहुत ही एक छोटा सा ही गांव है माहे, तो हम सोच रहे थे पता नहीं कुछ ज़्यादा ही अच्छा होगा। 1-2-3 ही घर है यहाँ पे। सो अभी निकल पड़े हम आगे। अब आगे देखते हैं, रास्ता थोड़ा वही डर्ट ट्रैक मिल गया है। सो
पता नहीं कब तक आगे क्या मिलने वाला है। भाई 2 किलोमीटर दिखा रहे इधर हैं? ओहो सॉरी, माहे तो अभी आना है। चलो होपफुली माहे में हमें कुछ अच्छा मिल जाए। तो यहाँ से गूगल आंटी ने हमें लेफ्ट टर्न लेने को बोला है, पर ये रोड भाई साहब क्या रोड है ये? यही है माहे ब्रिज यार, शायद यही होना चाहिए। फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड माहे डेब्रिंग रोड। हाँ माहे डेब्रिंग रोड है, लक्कड़ का ब्रिज है भाई ये। भाई निकल जाएगी गाड़ी। भाई साहब क्या है ये? किधर ऊपर ये रोड है? लगना भी नहीं जाना रुको जा कॉल लब्बेगा आगे रोड इससे रोड पर चलाया। तो जी ये माहे डेब्रिंग रोड, और मुझे ऐसा गट फीलिंग आ रही है कि भाई साहब इस रोड पे कुछ नहीं मिलने वाला है हमें। मुझे ऐसी गट फीलिंग लग रही है। अब पता नहीं मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ, ये तो टाइम ही बताएगा। भाई तोड़ दिया भाई पेंगोंग के रास्ते ने, और ये जो पेंगोंग के बाद जो रास्ता मिला है ना, हालांकि ठीक था लेकिन यार कमर टूट गई। अब तो जल्दी से निकलना चाहिए, अब जल्दी से कहीं पहुंच जाए यार, सोने का वो मिल जाए, बस यही चाहिए। सुमदो में यहाँ पे रूम देख रहे थे पर कुछ हमें मिला नहीं, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए। देखते हैं जहाँ थोड़ा सा रूम मिल जाए वहीं पे देखते हैं। काफ़ी कॉस्टली है और बेकार है। तो यार बज गए हैं शाम के 7:30, और सुमदो में तो बहुत ही हाई रेट लगा रहे थे। पेंगोंग में हमने 2000 का लिया था, यहाँ तो वो 3000 बोल रहे थे, और रूम भी इतना बेकार था। तो यार अब पता नहीं कहाँ रुकेंगे रात को, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी नेशनल हाईवे जो लेह से कट आता है वो भी 63 किलोमीटर है, और 63 किलोमीटर यानी कि 3 घंटे 2.5-3 घंटे। लाइटें भी ऑन हो गई है गाड़ी की, और रोड भी बिल्कुल गंदी। जितनी पहले अच्छी रोड मिली थी उतनी गंदी रोड, वाहियात रोड मिल रही है। सो यही है भाई आज तो अच्छा खासा एडवेंचर हो गया हमारा। सो अब मैं आपको होटल में ही मिलूँगा अगर कुछ होटल वगैरह हमें रूम स्टे मिलता है, बिकॉज नहीं तो हम गाड़ी में ही आज रात को सोना पड़ेगा। सिलेंडर वगैरह है हमारे पास, और यहीं पे फिर खाना बना लेंगे साइड में रुक के, और फिर गाड़ी में ही सोएंगे। कंबल वगैरह भी है हमारे पास, तो फिर यहीं से निकल जाएंगे सुबह। तो फिलहाल तो यही है प्रोग्राम, तो बताते हैं फिर आपको। अगर कोई रूम स्टे मिल जाता है तो यही है। अब तो व्लॉग बनाने की हिम्मत भी नहीं है बाबा, क्या बोलते हो सन्नी पाजी? थकान हो गई है, बुरा हाल हो गया बुरा हाल हो गया, लेकिन चलो हिम्मत तो रखनी है। हिम्मत कर मर्दाना, क्या बोलते हैं वो? हिम्मत मर्दाना, पता नहीं क्या हिम्मत मर्दाना, ऐसी कोई वो है फेमस सेइंग है। मोहित जी आपको याद होगा कुछ हिम्मत मर्दाना कुछ? नहीं भैया। ओके, तो हिम्मत अब रखनी पड़ेगी, हम आए हैं तो हिम्मत तो रखनी है। तो जी ये देखो हो गया अंधेरा, सामने दिख रहे हैं आपको क्या है भाई? नीली नीली अंबर, और सामने एक तारा भी है। सो बहुत लेट हो गए भाई, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए। सुमदो बोला था उसने, गांव का नाम, गांव नहीं थोड़ा एक प्लेस है वहाँ पे, बोल रहा था टेंट शेंट सब कुछ मिल जाएगा। और रोड की हालत देखो, एक तो इतना अंधेरा, गुप्त अंधेरा, कोई गाड़ी नहीं है आगे से, और रोड की हालत देखो क्या हालत हो रखी है। तो यही है भाई, चलना ही जिंदगी है, चलते जा रहे हैं। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। कल के घर हम डिनर कर रहे हैं अब, नोरबू अंकल के घर। नोरबू अंकल बढ़िया है खाना, बड़ा खाना है, बढ़िया बढ़िया। सो गाइस हमने रूम ले लिया, और बहुत ही भयंकर ठंड है यार। ये देखो ऐसा लग रहा है -2 -3 का टेम्परेचर है। तो अभी व्लॉग को यहीं ख़त्म करेंगे और मिलते हैं आपसे सुबह। कल हमें निकलना है मनाली के लिए, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।